राधे राधे साथियों साथियों 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार को परमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। साथियों ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण और पावनमयी है क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास यानी कि दुनिया के सबसे उत्तम पुरुष श्री हरि विष्णु के पावन महीने में पड़ रहा है, जो कि प्रत्येक तीसरे वर्ष आता है। तो ये एकादशी भी प्रत्येक तीसरे वर्ष ही आती है, इस कारण भी इसका बहुत महत्व है। साथ में सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ की कृपा भी बरसेगी, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा तो बरसेगी ही। और शनिवार का दिन है तो शनि दोष से मुक्ति भी मिलेगी और शनिदेव की कृपा भी बरसेगी। तो इतने अद्भुत संयोगों और मंगल संयोगों के साथ ये व्रत पड़ रहा है, तो इस दिन को व्यर्थ ना जाने दीजिए। इस दिन का लाभ अवश्य ही उठाइए। निर्जल या फलाहार से एकादशी का व्रत अवश्य ही करिए। अगर शारीरिक असमर्थता है तो एकादशी व्रत कथा का पठन या श्रवण तो अवश्य ही करिए, क्योंकि इससे भी 1000 गोदान जितना पुण्य फल मिलता है। साथियों परमा एकादशी का व्रत करने से परम सौभाग्य और परम सुख की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, साथ ही साथ हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और दुख दरिद्रता का जीवन से नाश होता है। साथियों परमा एकादशी के दिन एक हरा पौधा तो अवश्य ही लगाएं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य और अच्छे कर्म करने चाहिए। और इस दिन हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि किसी भी तरह की हिंसा हमसे जाने और अनजाने में ना हो, यहाँ तक कि एक चींटी भी हमारे हाथ से ना मरे। साथियों ये एकादशी द्वादशी से मिश्रित हो रही है, तो ये महाद्वादशी है। तो जहाँ एकादशी व्रत का फल हमें 1000 गुना होकर मिलता है, वहाँ महाद्वादशी लगने से इस व्रत का फल हमें करोड़ों गुना होकर मिलेगा और इसमें किए गए किसी भी कर्म का फल भी हमें करोड़ों गुना होकर मिलेगा। साथियों आइए एकादशी व्रत नियमों की चर्चा कर लेते हैं। साथियों दशमी तिथि को ही रात्रि में सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। अगर सूर्यास्त के बाद भोजन कर रहे हैं तो फलाहार ही लें, चाहे फल दूध आदि ग्रहण कर लें। उसके बाद अगले दिन यानी एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान कर लें। इसका भी बहुत पुण्य फल मिलता है। स्नान करने के बाद पूरे घर में गंगा जल के छींटे दें, जिससे पॉजिटिव वातावरण तैयार हो जाएगा। फिर मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बना लें। उसके बाद पूजा की तैयारी करें और प्रेम भाव से अपने प्रभु को उठाकर पंचामृत से स्नान कराएं। अगर पंचामृत ना हो तो गंगा जल में ही काले तिल व केसर या चंदन डालकर प्रभु को स्नान करा दें। स्नान कराने के बाद प्रभु को बढ़िया पीले वस्त्र और सुंदर श्रृंगार धारण कराएं। प्रभु को धूप, दीप, तुलसी दल, फल और जल अवश्य ही अर्पित करें। और हाँ साथियों तुलसी दल पहले से ही तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता, इससे हम अनजाने में ही पाप के भागी बन जाते हैं। एकादशी और द्वादशी दोनों को ही तुलसी दल ना तोड़ें, पहले से ही तुलसी दल तोड़कर रख लें। उसके बाद एकादशी व्रत कथा का पठन या श्रवण करें और कुंज बिहारी की आरती के साथ एकादशी माता की आरती अवश्य ही गाएं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत अच्छा माना जाता है और भगवत गीता का पाठ भी अवश्य ही करें। साथ में हरे कृष्णा महामंत्र का जाप तो निश्चित ही करें। साथियों प्रभु के पवित्र नामों का जाप अपने पूरे दिन को व्यतीत करते हुए करें। आइए साथियों प्रभु के श्री चरणों में नमन करते हुए एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन बिता रहे थे। हालात ये थे कि ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी बहुत दयावान और धार्मिक थी। घर में खुद भूखी रह जाती, लेकिन द्वार पर आए अतिथि को अन्न जरूर देती थी। एक दिन गरीबी से दुखी होकर सुमेधा ने परदेश जाने का विचार अपनी पत्नी को बताया। तब वह बोली कि स्वामी धन और संतान पूर्व जन्म के दान से ही प्राप्त होते हैं, अतः आप इसके लिए चिंता न करें, जो भाग्य में होगा यहीं पर प्राप्त होगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। फिर एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ब्राह्मण दंपति ने बेहद प्रसन्न मन से उनकी सेवा करी। दंपति ने महर्षि से दरिद्रता दूर करने का उपाय जाना। उसके बाद महर्षि ने कहा कि मलमास की परमा एकादशी का व्रत करने से दुख, दरिद्रता और पाप कर्मों का नाश होता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण भी अवश्य करना चाहिए। इसी एकादशी के व्रत से यक्षराज कुबेर धनाधीश बने और हरिश्चंद्र राजा हुए थे। ऋषि ने बताया कि परमा एकादशी के दिन से पंचरात्रि यानी 5 दिन और रात तक जो निर्जल व्रत करता है उसे कभी धन का संकट भी नहीं होता। इसके बाद सुमेधा ने पत्नी सहित परमा एकादशी का व्रत किया और एक दिन सुबह कहीं से अचानक ही एक राजकुमार वहां आया और सुमेधा को धन, अन्न और सर्व साधन से संपन्न कर दिया। इस व्रत को करने से ब्राह्मण दंपति के सुख के दिन शुरू हो गए। साथियों ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्रत अवश्य ही करें। एकादशी व्रत कथा संपूर्णम। साथियों फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।